Good morning, student. In this video, we learn about how to write letter. So basically, letter is of two types. First one is formal letter and second one is informal letter. Now students, what is formal letter? Formal letter is always written in a formal language for official purpose. Means जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं हम एक प्रॉपर फॉर्मेट एक प्रॉपर क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं फॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए. फॉर एग्जांपल, जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं अपने सीनियर्स के लिए, हायर अथॉरिटीज़ के लिए, प्रिंसिपल के लिए या मैनेजमेंट के लिए, तब हम यूज़ करते हैं फॉर्मल लेटर्स. एंड द सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर्स. नाउ व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर? Informal letter written in a friendly manner to someone you are familiar with. इसका मतलब इनफॉर्मल लेटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने लेटर लिखनी होती है समवन के लिए जो हमें जानता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर योर मदर, फॉर योर फादर, फॉर योर कजन्स, फॉर योर रिलेटिव्स, एक्सेट्रा. So students, our today topic is formal letter. Now what is formal letter? A formal letter is an official letter written for official purpose to the authorities, seniors or principals, etc. Okay students? So next we learn about the format to write the formal letter. So students, this is the format you have to follow जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखोगे. ओके, सो फर्स्ट इज डेट, देन लीव वन लाइन एंड देन नेक्स्ट रिसीवर्स एड्रेस. नाउ व्हाट इज रिसीवर्स एड्रेस? रिसीवर्स एड्रेस मीन जिसके लिए भी आप ये लेटर लिख रहे हो. ठीक है, उसमें क्या आएगा? रिसीवर डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. नाउ रिसीवर डेजिग्नेशन मीन्स अगर आप लेटर लिख रहे हो प्रिंसिपल के लिए तो आएगा द प्रिंसिपल. Okay, and then next followed by their address, principal address. Okay, then leave one line and then salutation. Now what is salutation? Salutation is greeting. Okay, in greeting you have to mention respected sir or respected madam. Okay students, keep one thing in mind, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखोगे कभी भी सर या मैडम के साथ तो वर्ड डियर यूज़ नहीं होगा. ओके, ऑलवेज मेंशन रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम. देन लीव वन लाइन एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट. हेयर सब्जेक्ट इज ऑफ 6 to 8 words. Then leave one line and then next is content. In content, introduction, body of letter and then conclusion. Okay, after that leave one line and then complimentary closing, thanking you. Then leave one line and then yours obediently, yours truly, yours sincerely and then followed by sender's name. Now what is sender's name? Sender's name is जो पर्सन लेटर को एप्लीकेशन को लिख रहा है उसका नेम आएगा यहाँ पे. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर फॉर्मल लेटर. और जो हमने अभी फॉर्मेट पढ़ा है हम इस फॉर्मल लेटर को उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही करेंगे. सो द क्वेश्चन इज, यू आर अमन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th A, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर अ डेज लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज कि आप अमन हो, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th A और आपको 1 day की लीव चाहिए. इसके लिए आपने प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन लिखनी है. ठीक है, फॉर ए 1 day लीव. और हमें 1 day लीव क्यों चाहिए? फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. हमें घर पे अर्जेंट वर्क है इसलिए हम स्कूल नहीं आ सकते. इसके रिगार्डिंग हमने अपनी फॉर्मल लेटर लिखनी है इन अ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज डेट 7 December 2020. Then leave next line. Then next the principal, Worthman International Public School, Sector 38, Ludhiana. So student, this section is receiver's designation and receiver's address. Okay, now in question, who is the receiver? Principal to the principal, है ना.
हमने किसको लिखनी है लेटर? प्रिंसिपल मैम को ना, दैट्स वाई वी राइट हियर द प्रिंसिपल. ओके, द नेक्स्ट receiver's designation, the principal and receiver's address, Vardhman International Public School, Sector 38, Ludhiana. Okay, then leave next line and then respected ma'am. Okay, then leave next line and then subject. Now here the subject is हमें leave क्यों चाहिए? हमें leave क्यों चाहिए? क्योंकि हमें urgent piece of work at home, that's why हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना. सो सब्जेक्ट इज एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. ओके, देन लीव नेक्स्ट लाइन एंड देन नेक्स्ट स्टार्ट विद द कंटेंट. ओके, नाउ फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. हियर इंट्रोडक्शन इज माई नेम इज अमन. आई स्टडी इन क्लास 4th and my roll number is 1105. So student, this two line is a content part and this is introduction part. Okay, now next is body of the letter. In this body of the letter is I want to state that I have an urgent piece of work at home, so I request you to issue me leave for 1 day. It means कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है घर पे, इसलिए मुझे आप 1 दिन की लीव प्रोवाइड कर दो. ठीक है, सो ये क्या आपकी बॉडी ऑफ अ लेटर. एंड देन नेक्स्ट इज फॉलोड बाय कंक्लूजन. सो हियर द कंक्लूजन इज आई शेल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस. मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपकी काइंडनेस के लिए कि आप मुझे 1 डे की लीव प्रोवाइड करोगे. ओके स्टूडेंट्स, देन लीव नेक्स्ट लाइन एंड देन नेक्स्ट थैंकिंग यू. ओके, थैंकिंग यू इज कॉम्प्लीमेंट्री, राइट. एंड देन नेक्स्ट इज leave one line and next yours obediently, yours truly, yours sincerely, any of the word you can use here, and then next followed by your name, Aman. I hope student I clear myself and you understand the formal letter very well. Thank you.